चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसकी टीम स्क्वाड को कल अनाउंस किया गया बीसीसीआई द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, और कल ही मैंने जैसे कि बताया था कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो दोपहर 12 बजे शुरू होनी थी और होते होते करीबन 2:30 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। इसके पीछे जो एक डिले का जो एक मेन रीज़न था वो आज बाहर निकल कर आया है। कुछ अखबारों की ये रिपोर्ट है जिसमें कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर, रोहित शर्मा और अजीत अग्रकर के बीच एक लंबी डिस्कशंस हुई और कुछ प्लेयर्स को जिनको गौतम गंभीर रखना चाह रहे थे उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड में नहीं शामिल किया गया। मैं पहले से ही बता रहा था कि किस तरह से रोहित शर्मा और गौतम गंभीर दोनों की एक जो बॉन्डिंग है उस पर एक सवाल सा खड़ा उठता दिख रहा है। दोनों की बॉडी लैंग्वेज जिस तरह से अनइवन है और मेरे ख्याल से गौतम गंभीर नाराज़ भी रहे हैं रोहित शर्मा की कैप्टेंसी से भी, क्योंकि बीजीटी में सच में उनकी कैप्टेंसी जो है इतनी अच्छी नहीं रही थी और न्यूजीलैंड सीरीज़ में भी रोहित का बल्ला नहीं चला था और बांग्लादेश सीरीज़ में भी ऐसा कोई बल्ला तो नहीं चला था, पर उनका एक अटैकिंग मोड था तो उसके दौरान जो है इस चीज़ को कवर अप करने में मदद मिल गई थी कि ठीक है उन्होंने एक अटैकिंग बैटिंग की थी इसलिए जल्दी आउट होना लाजमी था। अब ये जो चीज़ है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले होना बहुत बुरा है, क्योंकि गौतम गंभीर जो एक दो चेंजेस चाहते थे टीम में वो ये था कि वो ऋषभ पंत की जगह संजू सैमसन को टीम में लाना चाहते थे। संजू सैमसन जो हमने पिछले T20 में देखा कि बहुत अच्छा खेल रहे हैं, सेंचुरीज उन्होंने लगाई थी। इसके अलावा उनको वो चाहते थे कि हार्दिक पांड्या इस चैंपियंस ट्रॉफी में वाइस कैप्टन के तौर पर रहें। अब ये जो है क्योंकि हार्दिक पांड्या भी T20 में बहुत अच्छा उन्होंने अपने आप को दिखाया, साबित किया और बहुत अच्छी रंग में वो नज़र आए, जबकि वो कैप्टेंसी का भार जब उनसे हटा ले लिया गया तो ऐसा लगा कि वो ज़्यादा खुलकर खेल रहे हैं। अब इसके पीछे एक और चीज़ थी कि रोहित शर्मा और क्योंकि शुभमन गिल जिन्हें वाइस कैप्टन बनाया गया है, क्वेश्चंस भी उठ रहे थे कि उनकी क्या काबिलियत देख के उनको वाइस कैप्टन बनाया गया, क्योंकि बीजीटी सीरीज़ उनकी भी अच्छी नहीं गई थी। ऐसे में अब दिक्कत ये है कि कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों खेलेंगे ही मैच में, क्योंकि आप वाइस कैप्टन को ऐसे हटा नहीं सकते जब तक कोई बड़ा रीज़न ना हो। अब दोनों ही ओपनर हैं, अब दोनों ओपनर हैं तो बाकी जो दो ओपनर जो स्टैंड बाय पे रहेंगे यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को चलो मिड ऑर्डर में भी ये खिला लेंगे क्योंकि वो गौतम गंभीर के फेवरेट भी हैं। यशस्वी जायसवाल को इससे बड़ा नुकसान होगा क्योंकि रोहित शर्मा अपनी ओपनिंग पोजीशन छोड़ेंगे नहीं और शुभमन गिल वाइस कैप्टन के तौर पर खेलेंगे तो वो भी मोस्ट प्रॉब्ली शुरुआत करेंगे। दोनों शुरुआत करते ही आए हैं। अब सवाल ये बिल्कुल वैलिड था क्योंकि गौतम गंभीर ने जो दो चेंजेस कहे थे वो बुरे चेंजेस नहीं थे और सच में कोई टीम इतना बुरा परफॉर्म करके आई हो और फिर भी आपको कैप्टेंसी दी गई हो, रोहित शर्मा के लिए यही बड़ी बात होनी चाहिए थी। उनको मेरे ख्याल से अभी बहुत ज़रूरत है गौतम गंभीर के साथ में कोऑपरेट करने की, क्योंकि गौतम गंभीर बुरा नहीं सोच रहे हैं। जैसे मैं पहले ही बता रहा हूं कि वो चाहते हैं कि खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, वो चाह रहे हैं कि खिलाड़ी अपना इंटेंट दिखाए, लेकिन खिलाड़ी अब थोड़ा ईगो पर आकर ज़्यादा खेल रहे हैं। क्योंकि रोहित शर्मा की टीम में जगह टेस्ट टीम में तो बहुत मुश्किल से बन रही थी, बन ही नहीं रही थी। वनडे में क्योंकि उनका एक रिकॉर्ड अच्छा भी है और उनकी कैप्टेंसी भी अच्छी रही है, तो ऐसे में उनका कैप्टन बनना लगभग फाइनल था। लेकिन बीसीसीआई शायद उनको एक बार बोल भी चुकी है कि अब आप चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अपना एक डिसीजन ले लें, क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि हमें कई चेंजेस दिखें। बट गौतम गंभीर थोड़ा जल्दी चाहते हैं क्योंकि गौतम गंभीर के पास भी अब ज़्यादा टाइम शायद बीसीसीआई इनको ना दे और वो उन तमाम कोचेस में गिने जाएं जिनको कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही जिनका टेन्योर जो है पूरा हो जाए। और इस तरह की जो रिफ्ट जो दिख रही है वो आएंगी ही, क्योंकि गौतम गंभीर नहीं चाहते कि दोबारा चैंपियंस ट्रॉफी में वही हाल हो जैसे बीजीटी में हुआ या उससे पहले न्यूजीलैंड की सीरीज़ में हुआ। ऐसे में अभी रोहित शर्मा और गौतम गंभीर जब दोबारा नज़र आते हैं किसी मैच में, किसी इंटरव्यू में, तो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि दोनों किस तरह से एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं कैमरा में। हालांकि कैमरा में कोई ये शो नहीं करता, दिखाता नहीं है कि हमारे बीच में कोई लड़ाई हो रही है। अभी T20 सीरीज़ शुरू होने वाली है इंडिया और इंग्लैंड की। अच्छी बात है कि इंडिया का T20 स्क्वाड बहुत अच्छा है और T20 की जो टीम है वो सूर्य कुमार यादव के अंडर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। देखिए अभी ये नहीं समझ पा रहे कि जो नया कोच है वो नई एक सोच लेकर आया है और वो तभी आगे आ पाएगी जब वो नई टीम के साथ खेलेंगे। पुरानी टीम के साथ खेलने में दिक्कत ये है कि पुराने प्लेयर्स खेल ही नहीं रहे हैं। गौतम गंभीर ने लगभग 6 महीने दिए प्लेयर्स को अपनी तरह से खेलने के लिए, अपनी तरह से प्लेयर्स ने खेला भी और मनमानी भी की, आउट भी हुए और बार बार आउट हुए। एक बार नहीं, 5 मैचेस की सीरीज़, 5 मैच में फ्लॉप होना, उसके बाद 3, 5 + 3 8 मैचेस में आप फ्लॉप रहते हो।
इसके बावजूद आपको कैप्टेंसी दी जाती है, वाइस कैप्टेंसी दी जाती है, ये सोच से परे है। क्योंकि शुभमन गिल को वाइस कैप्टेंसी देना इस बार तो सोच से परे था, सच में बड़ा ही एक इस तरह का विचार था कि जिसको सभी लोग बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं। और इसके अलावा श्रेयस अय्यर भी बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके लिए भी हो सकती थी वाइस कैप्टेंसी की, अगर किसी को देनी ही थी। लेकिन अजीत अगरकर शायद अभी एक दुविधा में है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि बीच में जो है रिफ्ट आए। और रोहित शर्मा जहाँ तक लग रहा है बहुत इंटरफेयर कर रहे हैं वो, और वो चाह रहे हैं कि उनकी अभी भी दादागिरी चलती रहे, जो खराब फॉर्म के साथ तो चलेगी नहीं, क्योंकि वो अपनी फॉर्म नहीं सुधार रहे हैं। अब जो मैं पहले ही कह रहा था कि गौतम गंभीर, जिनकी सिलेक्शन से पहले ये एक सवाल उठ रहे थे कि उनका और विराट कोहली का किस तरह का रिश्ता रहेगा, अब ये गेंद घूम के उनके और रोहित शर्मा के बीच में आ गई है। विराट कोहली और गौतम गंभीर दोनों दिल्ली से हैं, और रोहित शर्मा जो है मुंबई से हैं। एक मुंबई लॉबी को बहुत एक फ़ायदा हुआ था जब बताया जा रहा था कि जब रोहित शर्मा को विराट कोहली से कैप्टेंसी दी गई थी। अजीत अगरकर भी क्योंकि मुंबई से हैं, तो ऐसे में ये वाला पक्ष हमेशा रहेगा कि मुंबई लॉबी जो है हावी होना चाहती है दिल्ली लॉबी पर हमें चाहिए एक अच्छा क्रिकेट जो पॉलिटिकली फ्री रहे। और मुझको अब नहीं लगता कि ड्रेसिंग रूम में कुछ पॉजिटिव जो एक एनवायरनमेंट बना रहेगा। रोहित शर्मा जिस तरह से अभी कर रहे हैं ये बिल्कुल नकारात्मक है। उनको पहले तो कैप्टेंसी छोड़ देनी चाहिए, जिस तरह की उनकी फॉर्म है, बुरी फॉर्म है, बिल्कुल बुरी फॉर्म चल रही है। इसके बाद उनको चैंपियंस ट्रॉफी की बात सोचना चाहिए। ठीक है, एक बड़े प्लेयर होता है तो वो एकदम, इनके लिए भी प्रॉब्लम आ गई कि हम एकदम एंड करियर पे खड़े हैं, ऊपर से गौतम गंभीर आ गए हैं, वो अलग फैसले ले रहे हैं। तो उनकी दुविधा ये है कि हम अपनी जो लेगेसी है वो खो रहे हैं। अब लेगेसी भी तभी तक कायम रहेगी जब आपकी फॉर्म में रहेगी, और आप फॉर्म में रहोगे तो देश को भी फायदा है। आपको क्रिकेटर बनना है, सीनियर क्रिकेटर बनना है, तो कम से कम जसप्रीत बुमराह की तरह बनिए, जिनके लिए एक मैच खेलना भी टीम के लिए बड़ा फायदेमंद होता है। और टीम चाहती है कि आप सिर्फ इंपॉर्टेंट मैच ही खेले, आप उसके लिए फिट रहे। अगर ऐसी ही सोच रोहित शर्मा या विराट कोहली के लिए हमारी होती है तो ये दोनों प्लेयर इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर नहीं हो रही है तो हमें सीधा सीधा पता है कि हम इन पे बस मेहरबानी कर रहे हैं, बीसीसीआई मेहरबानी कर रहा है इन पे कि आप इज्जत से जो है अपनी रिटायरमेंट जल्दी से जल्दी घोषित कर दो। एक मेजर टूर्नामेंट आ गया है चैंपियंस ट्रॉफी, इसके बाद आप इज्जत से अपनी रिटायरमेंट घोषित करो। विराट कोहली के साथ शायद ऐसा थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वो फिटनेस के मामले में अच्छे हैं, रिश्ते उनके अच्छे हैं, लेकिन बिना फॉर्म के तो शायद वो भी नहीं इतना कंटिन्यू कर पाए। लेकिन अब बीसीसीआई को वक्त आ गया है नाजो नखरे ना उठाते हुए खिलाड़ियों के क्रिकेट पे ध्यान दें। जब इतना रिचेस्ट बोर्ड है और इतनी बुरी तरह से हार रहा है, फिर आपके फ़ायदा नहीं है इतना रिच होने का, या आप सोर्सेज को अच्छी तरह यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। बट मैं चाहता हूं कि रोहित शर्मा और गौतम गंभीर दोनों के रिश्ते ठीक बने रहे चैंपियंस ट्रॉफी में, ताकि हम ये चैंपियंस ट्रॉफी घर ला सकें।